नमस्कार। आज हम अकादमिक शोध की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जी। खास तौर पर उस पहली और मैं कहूँगी अक्सर मुश्किल बाधा पर। हाँ, वो पहली सीढ़ी। एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब शोध समस्या कथन कैसे तैयार करें। बिल्कुल। ये किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की आप कह सकते हैं जान होती है, पर बहुत से लोग इसे साफ साफ लिखने में अटक जाते हैं, है ना? हाँ, ये मैंने भी देखा है, अक्सर होता है। हमारे सामने प्रिया माई असाइनमेंट सोल्यूशन का एक लेख है जो इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकता है। जी। कई बार कथन इतने बिखरे हुए होते हैं, या कह लीजिए धुंधले से, कि पता ही नहीं चलता कि शोध मतलब किस दिशा में जाएगा। सही। यहीं पर एक अच्छी तरह से डिफाइन मतलब परिभाषित समस्या कथन का महत्व सामने आता है। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी साफ करता है कि ये क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाँ। ये पूरे अध्ययन के लिए एक मजबूत नींव और दिशा तय करता है। कैसे है? लेख एक प्रक्रिया बताता है। पहला कदम लगता है एक व्यापक मुद्दे को पहचानना। हाँ, बिल्कुल। जैसे लेख में एक उदाहरण दिया है, कई कॉलेज छात्र अकादमिक तनाव का अनुभव करते हैं। ये तो काफी आम बात लगती है। जी, आम है, लेकिन यहीं से असली काम शुरू होता है। अच्छा, कैसे? इस आम चिंता को सीमित करना पड़ता है, मतलब स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। ओके। इसे किसी खास समूह या जगह या शायद हालात पर केंद्रित करना जरूरी है, वरना शोध बहुत ज्यादा फैल जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। जैसे लेख इसे सीमित करता है। भारत में अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों को प्रोजेक्ट जमा करने के दौरान उच्च अकादमिक तनाव का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो एकदम खास। हाँ, ये जो विशिष्टता है ना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही शोध को व्यावहारिक और प्रबंधनीय बनाती है। फोकस इसी से आता है। ठीक है, तो मुद्दा सीमित हो गया। अगला कदम शायद ये बताना है कि मौजूदा जानकारी में कमी कहाँ है। बिल्कुल। मतलब अभी तक क्या पता नहीं है या क्या ठीक से समझा नहीं गया है। हाँ, वो गैप कहाँ है। जैसे लेख इशारा करता है, इंजीनियरिंग छात्रों के खास वर्कलोड और समय सीमा को देखते हुए उनके लिए प्रभावी मुकाबला रणनीतियों पर, मतलब कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर जी अध्ययन कम हुए हैं। अच्छा, तो कमी पता चल गई। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर जोर देना जरूरी है। हाँ। सिर्फ कमी बता देना काफी नहीं, इसका असर क्या होता है। इससे आप कह सकते हैं तात्कालिकता और प्रासंगिकता पता चलती है। ओके, असर। स्रोत स्पष्ट करता है। अगर इस अकादमिक तनाव पर ध्यान न दिया जाए तो ये भविष्य के प्रोफेशनल्स में बर्नआउट, खराब प्रदर्शन और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। ओह, ये क्यों ही आपके शोध को वजन देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे हर कदम पिछले पर बन रहा है। तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक साफ कथन कैसे लिखें फिर? हाँ, देखिए, लेख का सुझाव है कि इसे 3 से 5 केंद्रित वाक्यों में सीधी सरल भाषा में लिखा जाए, बिना किसी भ्रम के। जी। अंतिम रूप कुछ ऐसा हो सकता है। यह अध्ययन भारत में अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों के बीच बढ़ते अकादमिक तनाव की जांच करता है। मौजूदा शोध सामान्य छात्र तनाव पर तो बात करते हैं, हाँ, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होते। लेकिन इंजीनियरिंग जैसे विषय विशिष्ट तनाव कारकों और उनसे निपटने के तरीकों पर कम ध्यान देते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन कारकों की पहचान करना और इस समूह के लिए व्यावहारिक हस्तक्षेपों की सिफारिश करना है। बिल्कुल सटीक। और कुछ और नुस्खे भी हैं जो लेख सुझाता है ध्यान रखने लायक। जैसे? एक तो सीधी भाषा इस्तेमाल करें, अपनी राय न डालें, मतलब ऑब्जेक्टिव रहें। हाँ, वस्तुनिष्ठ। और एक मुख्य मुद्दे पर टिके रहें। हाँ, और औपचारिक लेखन में, जैसा कि लेख में बताया गया है, अपने दावों को पुख्ता करने और विश्वसनीयता बनाने के लिए कभी-कभी आपको साइटेशन मतलब उद्धरण देने की भी जरूरत पड़ सकती है। जरूर। और हाँ, ये उदाहरण इंजीनियरिंग का है, पर ये प्रक्रिया किसी भी शोध क्षेत्र में लागू होती है, ये ध्यान रखना जरूरी है। सही कहा। तो कुल मिलाकर एक मजबूत समस्या कथन पाठक को सीधे सीधे बताता है, देखो ये मुद्दा है, ये वाकई एक समस्या है, ये महत्वपूर्ण है और मेरा शोध इसके समाधान की दिशा में एक कदम है। हाँ, यही स्पष्टता शोध की नींव है ना? बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, सिर्फ समस्या पहचान लेना ही काफी क्यों नहीं है। क्यों एक अच्छी तरह से तैयार किया गया कथन न केवल शोधकर्ता को राह दिखाता है, बल्कि दूसरों को, जैसे समीक्षकों या फंड देने वालों को ये विश्वास दिलाता है कि भाई ये शोध जरूरी है और सार्थक भी है। अच्छा पॉइंट है। इस पर विचार करना अहम है कि आपका कथन आपके काम के मूल्य को कैसे संप्रेषित करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है।